रांची की सड़कों पर सिर्फ एक आंदोलन नहीं बल्कि झारखंड की युवाओं के टूटते सपनों और हक की लड़ाई की सीधी तस्वीरें हैं जो आप देख रहे हैं। एक कमरा, 5 साल का इंतजार, बुजुर्ग पिता की आधी जमीन बिक चुकी है और आंखों में सिर्फ एक उम्मीद की एक दिन नौकरी मिलेगी। लेकिन जब परीक्षा का दिन आता है तो पता चलता है कि पेपर तो पहले ही बिक चुका है, पहले ही किसी ने खरीद लिया है। आज इस वीडियो में हम किसी रिपोर्टिंग नहीं कर रहे बल्कि उस पूरे सिस्टम की पर्दाफाश करेंगे जो आपसे छिपाया जा रहा है, जिसने पूरी पीढ़ी की भविष्य दांव पर लगा दिया। उस सिस्टम को हम आज सामने लाएंगे और वो 5 सवाल जो हर छात्र के दिल में गूंजता है। सवाल नंबर 1 कि आखिर क्यों सालों साल मेहनत करने वाले छात्र के हिस्से में सिर्फ लाठियां आती हैं और सेटिंग करने वाले के हाथ में नियुक्ति पत्र आता है? आखिर क्यों? सवाल नंबर 2 है जेपीएससी और जेएसएससी की परीक्षाएं आखिर बिना विवाद, बिना पेपर लीक के, बिना कोर्ट केस के एक बार भी पूरी क्यों नहीं हो पाती? आखिर इसके पीछे का कारण क्या है? और सवाल नंबर 3 30 से 35 साल की उम्र पार कर चुके युवाओं को क्या कसूर है जिनकी जवानी सिर्फ फॉर्म भरने, फॉर्म रद्द होने, उसके चक्कर में उसकी जवानी खत्म हो गई है। सवाल नंबर 4 कि क्या रांची के उस मोराबादी मैदान में बहने वाले पसीना और सड़कों में गिरे आंसू उन हराम की खाने वाले के खिड़की तक पहुंच पाएगी कि नहीं पहुंच पाएगी? उसके बाद सबसे बड़ा सवाल यह है कि क्या लड़ाई सिर्फ नौकरी की है या झारखंड के अस्तित्व और हक के वजूद को बचाने का नया उड़ान है? रांची, जिसे हम सिर्फ झारखंड के राजधानी नहीं बल्कि असल में ये युवाओं की सपनों की राजधानी है। यह राज्य के कोने कोने से, चाहे वो साहिबगंज का हो, चाहे वो पलामू का हो, चाहे वो गुमला का हो, चाहे वो कोल्हान का हो, गांव-गांव से किसान मजदूर के बेटे अपने सपने को देखने आते हैं रांची। लालपुर की तंग गली में 8x10 के कमरे में 3 लड़के रहते हैं। एक चूल्हे पर दाल उबालता है और दूसरा हाथ में संविधान या झारखंड का इतिहास किताब होती है। माँ घर से जो चावल दाल भेजती है उसे नाप नाप कर खाया जाता है ताकि महीने का बजट वो कहीं बिगड़ ना जाए, कहीं वो ज्यादा खर्च ना हो जाए इस कारण। लेकिन जब ये युवा पढ़ाई के बाद सड़क पर उतरते हैं तो वो शौक से नहीं उतरते, वे उतरते हैं उस हादसा से जब उनका धीरज पूरी तरह टूट चुका है। रांची का मोराबादी मैदान और राजेश्वर भवन घेराव कोई एक दिन का घटना नहीं है, ये सालों की जमी हुई गुस्सा का ज्वालामुखी देखने को मिल रहा है। तो आइए इस पूरी व्यवस्था को, गणित को समझते हैं, क्योंकि झारखंड को बने 25 साल से ज्यादा हो चुके हैं। लेकिन जेपीएससी यानी कि झारखंड पब्लिक सर्विस कमीशन ने अब तक कितनी सिविल सेवा दी है, कितनी सिविल सेवा परीक्षा पूरी तरह कराई है, अंगुलियों में हम लोग गिन सकते हैं। पड़ोसी राज्य में हर साल नियुक्त परीक्षाएं होती है, लेकिन यहाँ एक विज्ञापन आने में सालों लग जाते हैं। जेएसएससी, सीजीएल की कहानी तो और भी दर्दनाक है। साल 2015 से लेकर आज तक विज्ञापन आता है, रद्द होता है, फिर आता है, तारीख टल जाती है, परीक्षा होती है तो पेपर लीक हो जाता है। क्या टेंशन? और मामला अंत में हाईकोर्ट पहुंच जाता है, जो हर बार की तरह होता है। सोचिए, जो छात्र 2015 में 22 साल की उम्र से तैयारी शुरू कर दिया था, वो आज 2026 में 33 साल का हो चुका है। तो बिना शादी के, बिना कमाई के, बिना सामाजिक सम्मान के वो समाज को क्या जवाब देगा? 33 साल का हो चुका है। जब छात्र अपनी जायज मांगों को लेकर सचिवालय घेराव या राजेश्वर मास को आहन करते हैं तो उन्हें क्या मिलती है? वाटर कैनन, बैरिकेड्स, पुलिस की लाठियां पड़ती हैं और दर्जनों एफआईआर कई छात्रों के ऊपर दर्ज हो जाता है। दर्ज नहीं, उन्हें जेल में डाल भी दिया जाता है। लेकिन सवाल यह है कि क्या हक मांगना अपराध है?
क्या यह पूछना कि पेपर लीक का मास्टरमाइंड कौन है ये कोई देशद्रोह है? आप कमेंट में जरूर बताएं। हमारे पिता खेत बेचकर कोचिंग की फीस भरते थे, हम रांची में भूखे रहकर पड़े और आज हम आवाज नहीं उठा पाएंगे तो हमारे छोटे भाई बहनों का भविष्य भी उसी अंधेरे में डूब जाएगा जिस अंधेरे में अभी हम जी रहे हैं। छात्रों का ये आक्रोश केवल किसी सरकार की या पार्टी के खिलाफ नहीं है, ये हर उस सिस्टम के खिलाफ है जिसने युवाओं को केवल एक वोट बैंक समझा, उनकी योग्यता की कदर नहीं की, उनकी काबिलियत पर ध्यान नहीं दिया गया। आंदोलन के नारों में भीड़ के पीछे छिपी उस खामोशी को भी महसूस कीजिए जो रात के अंधेरे में लॉज के कमरों में सुनाई देती है हमें। आर्थिक बोझ, गांव में रहने वाले माता पिता हर महीने पेट काट कर 3,000-5,000 रुपए भेजते हैं अपने बच्चे को। मानसिक दबाव, रिश्तेदार के ताने, अभी तक नौकरी मिली कि नहीं, लड़का जवान हो गया, क्या सवाल देंगे? डिप्रेशन हो जाता है हर युवा को, हर उम्मीद को। उम्र का दायरा, कई युवाओं की उम्र तय सीमा से पार हो चुकी है। अब वो ना कोई सरकारी नौकरी के योग्य बचे हैं और ना वो प्राइवेट सेक्टर में आसानी से जा सकते हैं। उसकी तो जिंदगी खत्म होगी, उसकी क्या जवाब देंगे आप? एक युवा जब हारता है तो एक इंसान नहीं हारता है पूरे परिवार की उम्मीदें उसके ऊपर दम तोड़ देती है, क्योंकि एक वही भरोसा था, पेपर लीक के चक्कर में वही बर्बाद हो गया। यह धरती अब्बा बिरसा मुंडा की धरती है। बिरसा मुंडा ने हमें सिखाया था कि जब अन्याय और शोषण हद पार कर जाए तो शांत बैठना पाप है। इन उलगुलान और क्रांति का नारा भी दिया था उन्होंने। आज का झारखंडी युवा आंशिक क्रांति नहीं चाहता, वो चाहता है पारदर्शी व्यवस्था, सही समय पर परीक्षा हो और अपनी मेहनत की उसको सही फल मिले जो भी वो तैयारी कर रहा है। ये लड़ाई केवल रांची के सड़कों तक सीमित नहीं रहनी चाहिए दोस्तों, इसे हर उस घर तक पहुंचाना होगा जहां एक बच्चा पढ़ाई कर रहा है। जब तक नीति साफ नहीं होगी, जब तक नियत साफ नहीं होगी, तब तक आवाज दबेगी नहीं। ये आपके ऊपर हाथ है। अगर आप भी झारखंड के युवा के इस संघर्ष के साथ खड़े हैं, और साथ खड़ा होना चाहिए। अगर आपको लगता है कि जेपीएससी और जेएसएससी में पारदर्शी की सुधार होनी चाहिए तो इस वीडियो को शांत मत बैठने दीजिए। हर एक व्हाट्सएप ग्रुप में, हर एक सोशल मीडिया पर इसको शेयर कीजिए। हर एक तक ये वीडियो पहुंचनी चाहिए, हर एक छात्र तक ये वीडियो पहुंचनी चाहिए, हर एक जिम्मेदार अधिकारियों तक ये वीडियो पहुंचनी चाहिए। इसको शांत मत बैठने दीजिए। और कमेंट में नीचे कमेंट बॉक्स में लिखिए कि आप अपनी राय लिखिए कि आप किस परीक्षा का तैयारी कर रहे हैं, आपकी उम्र कितनी हो चुकी है परीक्षा तैयारी करते करते, आपकी स्थिति क्या है और आप इस स्थिति में क्या सोच रहे हैं। और बिरसा मुंडा बैक यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए, क्योंकि हम आप लोगों के लिए हर टाइम ऐसी ही इंफॉर्मेशन वीडियो और नॉलेजमेंट वीडियो इस चैनल पर लाते रहेंगे और आपके खिलाफ आवाज हमेशा उठाते रहेंगे। बिना किसी डरे, बिना किसी झुके, बिना किसी रुके हम आवाज उठाते रहेंगे। इसलिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को दबाना मत भूलिएगा। तो हम लोग मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए सभी को जय हिंद, जय झारखंड, जय जोहार।